Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. Happy Navratri to all of you. आज से नवरात्रि का ये पावन पर्व स्टार्ट हुआ है और मैं ईश्वर से, मैं माता रानी से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और जिनके जीवन में जो जो कमी है उस कमी को माँ पूरा कर दें। आपके घर में हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ की कोई कमी ना हो। आपके घर परिवार में सब खुश रहें, आपके घर में सब चीजें मंगलमय हों। जय माता दी। और इसी के साथ आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जो इतने बुरे कर्म कर रही है कि जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं और आप इंतजार कर रहे हैं क्या ये थर्ड पार्टी जो है वो अपने कर्मों का भुगतान करेगी या फिर इसे इसके कर्मों का फल मिलेगा। तो आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो इस बारे में ज्यादा सोचते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या थर्ड पार्टी अपने कर्मों का फल अब भुगतने वाली है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। ओके, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए किस तरह की हैं। आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपके पार्टनर के लिए किस तरह की है। ये थर्ड पार्टी की जो नियत है वो किस तरह की है आपके पार्टनर को लेकर। यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है, सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड है, हार्ट हीलिंग का कार्ड है, देन इज द स्नेक का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज शिप का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वेडिंग रिंग्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सडक्शन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कैमरा का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सोलमेट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर असेंडिंग का कार्ड है। ओके, सो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन नहीं सोच रही है। अगर आप ये फील कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इसलिए जुड़ी है क्योंकि इससे आपके पार्टनर से प्यार हो गया है या आपके पार्टनर की भलाई ये थर्ड पार्टी सोचती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, इसकी इंटेंशन है। आपके पार्टनर आज भी आपको मिस करते हैं, ये चीज से इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफ है क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए गलत से गलत कर्मा क्रिएट किया, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पाए क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप बसते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी के अंदर अनसर्टेनिटी और ज्यादा पैदा होती है। और इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, उसका कारण ये है कि ये थर्ड पार्टी आप लोगों की पास्ट लाइफ कार्मिक है। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। आपके जो पार्टनर है हो सकता है कि वो इस थर्ड पार्टी के कार्मिक हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस थर्ड पार्टी के कार्मिक हो या आप दोनों भी इस थर्ड पार्टी के कार्मिक हो सकते हैं। इसलिए ये थर्ड पार्टी आप दोनों को ट्रिगर्स दे रही है, आपके पार्टनर की परसेप्शन को बदल रही है। सिर्फ आपके पार्टनर की परसेप्शन पर आघात नहीं हो रहा है, इवन आपका नजरिया आपके पार्टनर को लेकर बदल रहा है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप अपने पार्टनर को इजीली अपनी जिंदगी से बाहर जाने दें। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को
आपके बिलीफ सिस्टम से आपके साथ कोई कंपटीशन फील नहीं होता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करने के लिए आपके पार्टनर के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके सामने गलत साबित होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी अपनी खुशी के लिए, अपने आप को स्पेशल फील करवाने के लिए, अपने आप को इंपॉर्टेंस देने के लिए, अपने ट्रॉमास को हील करने के लिए आपके पार्टनर और आपके रिश्ते पर आघात करती है। अब आप ये कहेंगे कि मैम किसी के रिश्ते को बर्बाद करके कोई अपने आप को कैसे हील कर सकता है? इस थर्ड पार्टी को इस चीज में अब मजा आने लगा है। ठीक है, इसे ऐसा महसूस हुआ कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को वो सब कुछ देंगे जो ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में कभी अटेन नहीं कर पाई। आपके पार्टनर ने भी इस थर्ड पार्टी को वो सब कुछ नहीं दिया, लेकिन इसने अपने कर्मा से कुछ ऐसी चीज क्रिएट की जिसकी वजह से आपके पार्टनर धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी को वो सब देने लगे जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाह रही थी, और आपके पार्टनर आपकी नजरों में गलत साबित हो गए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर को अलग अलग तरीकों से अट्रैक्ट करती है, आपके पार्टनर के साथ हुकअप करती है, बाहर घूमने जाती है, आपके पार्टनर के लिए जाल बिछाती है। ठीक है, अपने ब्यूटी का जाल आप कह सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा प्ले करती है। घर की थर्ड पार्टी है तो ये आपके पार्टनर के साथ इस तरह से अब तक जुड़ चुकी है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों को सेपरेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी बेसिकली आप दोनों को हर्ट करके अपने दिल को शांति पहुंचा रही है, ये इसकी इंटेंशन है। ठीक है, ये टॉक्सिसिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रिएट करके अपने आप को खुशी दे रही है। आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी का उतना कोई कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है, लेकिन ये आपके पार्टनर को ये यकीन दिलाना चाहती है कि आपके पार्टनर अगर किसी के साथ खुश रह सकते हैं तो वो इस थर्ड पार्टी के साथ ही रह सकते हैं। आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ जो नाता है वो जन्मों जन्मों का है। आपके पार्टनर की भलाई सिर्फ ये थर्ड पार्टी जानती है, और आपके पार्टनर के परसेप्शन को आपके लिए हमेशा के लिए ये थर्ड पार्टी बदलना चाहती है। आपके पार्टनर के दिल दिमाग से आपको बुरे तरीके से बाहर निकालना चाहती है। ठीक है, और अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो ये आपके पार्टनर के साथ शादी करना चाहती है, आपके पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करना चाहती है। इसलिए नहीं क्योंकि इसे प्यार है, सिर्फ इसलिए ताकि इसकी जरूरतें पूरी होती रहें। और घर की थर्ड पार्टी है तो ये चाहती है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ दें, और जिस पर्सन को ये थर्ड पार्टी अपनी मर्जी से चूज करे उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर आगे की ओर बढ़े। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर असेंडिंग का कार्ड है। ये एक चीज ये दिखा रही है कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत हद तक इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। आप दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और ये थर्ड पार्टी अपनी इंटेंशंस में बहुत हद तक कामयाब हुई है। इसीलिए तो आप बार बार इस थर्ड पार्टी के कर्मा की वेट करते हैं, आप बार बार ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं क्या इस थर्ड पार्टी को इसका कर्म अब मिलेगा, कब मिलेगा, आज मिल जाए, कल मिल जाए, इस थर्ड पार्टी को जल्द से जल्द इसके कर्मों की सजा मिले, यही प्रे कर रहे हैं। बट इस सब में आपको एक चीज नजर आ रही है कि आपने जब अपने पार्टनर से प्यार किया ना तो वो एक प्लेन और बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप था, मतलब सब कुछ ऑर्गेनिकली हुआ। लेकिन इस रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग है। ठीक है, ये रिश्ता तो आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, लेकिन इतनी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग है, और आज इस थर्ड पार्टी को ये पता है कि आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बस रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर के दिल में से आपको ये थर्ड पार्टी निकालना चाहती है। तो ये चीज आपके लिए बेहतर है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से चली जाए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। आइए अब हम जानते हैं क्या अब ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों की सजा भुगतेगी, अपने कर्मों का भुगतान ये थर्ड पार्टी करने वाली है क्या? अब वो वक्त क्या आ गया है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या अब ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों की सजा भुगतने वाली है?
आइए जानते हैं एनर्जीज की टर्म्स में। तो पहला कार्ड है विक्ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉकिंग अवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करते हैं क्या ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों का भुगतान करने वाली है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों का भुगतान करने वाली है अब। सो पहला कार्ड अगेन ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। देन इज रेस्ट एंड रिजनरेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। देखिए अब आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर के साथ जो इस थर्ड पार्टी का बॉन्ड है ना, वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। अब आप ये महसूस कर पाएंगे कि ये थर्ड पार्टी अनस्टॉपेबल हो गई है। ठीक है, यहां पर मैं आपको डरा नहीं रही हूं, इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम पास्ट लाइफ कार्मिक की बात करते हैं, पिछले जन्मों का कोई कार्मिक पर्सन हमसे अगर आकर जुड़ता है तो उसके पीछे का कारण ही ये होता है कि हमारे कोई ना कोई कर्म उस पर्सन के साथ अटके हुए हैं। तो ये जो पास्ट लाइफ कार्मिक पर्सन है वो अपने पास्ट के कर्मा को हमारे साथ न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगर आज कुछ गलत हो रहा है आपके साथ तो पास्ट में कुछ ऐसे कर्म आपके द्वारा भी किए गए हैं जिससे कि इस थर्ड पार्टी को तकलीफ हुई थी। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को मैं किसी भी तरह का कोई कर्मा भुगतते हुए फिलहाल में नहीं देख रही हूँ। ठीक है, उसका कारण ये है क्योंकि ये थर्ड पार्टी शायद अभी तक वो पास्ट वाला बैलेंस ही नलिफाई करने में लगी हुई है। अभी इसने खुद से नए कर्मा क्रिएट नहीं किए हैं। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने जो अभी ये नो मून गया है, कल का जो नो मून था उस पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को दोबारा से बदला है। अभी तक आप ये कह रहे थे कि ईश्वर इस थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं, क्या बुराई की जीत हो जाएगी। देखिए जब धर्म की स्थापना करनी थी ना तो श्री कृष्ण जी खुद आए थे, उन्होंने खुद कर्म किया था, तब धर्म की स्थापना हुई थी। ठीक है, तब महाभारत हुआ, उसके बाद धर्म की स्थापना हुई। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर एक विक्टोरियस पोजीशन पर है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर इस थर्ड पार्टी को जिता रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप मौका दे रहे हैं इस थर्ड पार्टी को जीतने। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग आपके केस में पहले कभी भी नहीं थी। अब आप अपने रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी को और ज्यादा स्ट्रांगली फील करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि इस थर्ड पार्टी की हर एक चाल सीधी पड़ रही है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत हद तक अपनी तरीके के बनाने में सफल होती हुई मुझे यहां पर नजर आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो नॉन एक्शन स्टेट में पहले भी थे, लेकिन वो अंदर से ये फील करते थे कि आज नहीं तो कल वो आपके लिए कोई ना कोई फैसला जरूर बनाएंगे, अपने रिश्ते के लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर लेंगे। लेकिन अब आपके पार्टनर बीमार होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वक्त के साथ ये बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी और उतने टाइम में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल खड़ा करेगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने अपने घुटने टेक देंगे और इस थर्ड पार्टी को जो आपके पार्टनर से चाहिए वो ये हासिल कर लेगी। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के ऊपर कोई कोर्ट केस भी डाल सकती है। आपके पार्टनर को इस चीज के लिए भी ये थर्ड पार्टी ब्लैकमेल कर सकती है। अभी कल जो आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हुई है ना, उससे आप दोनों के बीच की जो ये सेपरेशन की एनर्जीज हैं ये और ज्यादा स्ट्रांगली चैनलाइज होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपसे अब दूर जाने वाले हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो ये रिश्ता है ये और ज्यादा मजबूत होने वाला है। ये थर्ड पार्टी जो इस टेंशन में है कि आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं और कहीं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ ना बढ़ जाए, अब ये थर्ड पार्टी उस टेंशन से बाहर निकलती हुई मुझे नजर आ रही है।
क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज पर अब पूरा कंट्रोल बनाने वाले। एक, आपके पार्टनर की हेल्थ खराब होगी, दूसरा ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जो भी मटेरियल सोर्सेस हैं या फिर आपके पार्टनर के पैसे हैं या उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उस पर भी इस थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल बनने वाला है। आपके पार्टनर भरोसा करते हुए इस थर्ड पार्टी को वो कंट्रोल दे देंगे। इस चीज की यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं। और आप ये कहेंगे कि मैम हमने तो पहले ही कहा था हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी से ही प्यार करते हैं। जी नहीं, आपके डिले की वजह से, आपके पोस्टपोनमेंट की वजह से ये रिश्ता रेत की तरह आज से आपके हाथ से फिसलना शुरू हो गया। और ऐसा ना हो कि जब आप अपनी मुट्ठी खोलें तब तक उसमें कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो यहां पर इस थर्ड पार्टी को अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि इतने बुरे वक्त में भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को संभाल रही है। आपके पार्टनर हेल्थ वाइज, पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ वाइज बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं। ये सफरिंग एनर्जीज आज से चैनलाइज होंगी। ठीक है, यहां पर रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से आपको निकालने के लिए जो सबसे अहम कदम था वो कल उठा चुकी है। अभी इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, मतलब आपकी एलिमिनेशन को पूरा क्रिएट करने के लिए इस थर्ड पार्टी को लगभग 1 महीना भी और लग जाएगा। वही 1 महीने का वक्त है आपके पास। अगर आप अपने इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं तो आप संभाल सकते हैं। अगर यूं हाथ पे हाथ धर के आप इस चीज का इंतजार करना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिले, इस थर्ड पार्टी का बुरा हो जाए, तो हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा आने वाले 20 साल में मिले, 10 साल में मिले, आने वाले 5 साल में मिले। लेकिन उसके बाद आप दोनों का रिश्ता उस तरीके का नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपके पार्टनर को बहुत हद तक बर्बाद कर चुकी होगी। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर की बर्बादी देखने ही आए हैं, आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर बर्बाद हो जाते हैं तो आपको उससे खुशी मिलेगी, तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि आप अपने पार्टनर से प्यार ही नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि आप अपने पार्टनर से कभी आत्मिक तौर पर जुड़ ही नहीं पाए हैं। मुझे पता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, लेकिन कार्मिक साइकिल इसी तरीके से शुरू होते हैं। अभी तो ये थर्ड पार्टी पास्ट का कर्मा न्यूट्रलाइज कर रही है, तब आपको इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी फील हो रही है। अगर इस थर्ड पार्टी ने नया कर्मा स्टार्ट कर दिया, क्रिएट किया, ठीक है, इसने अपने लिए एक कार्मिक बर्डन तैयार कर लिया, तो वो और भी ज्यादा टॉक्सिक होगा। आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी शादी करके आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के ऊपर ये सब कुछ करना छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी तब तक ये सारी चीजें रिपीट करती रहेगी जब तक इस थर्ड पार्टी को ये महसूस नहीं हो जाता अंदर से कि अब इसका रिश्ता बिल्कुल सिक्योर्ड है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि ये जो डार्क एनर्जी वाला साइकिल है ना, ये आपको परमानेंट इम्पैक्ट इस चीज का इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी उस चीज को रिपीट कर रही है। कोई एक बार करे और उसके बाद छोड़ दे, वहां पर तो हम हीलिंग के लिए सजेस्ट ही नहीं करते कि एक बार किया किसी ने, उसके बाद एनर्जीज अपने आप चेंज हो जाएंगी। अगर बार बार इस तरीके से इम्पैक्ट होगा तो वहां पर काम करना बेहद जरूरी है। और अगर आपका रिलेशनशिप इस कगार पर आ गया कि बातचीत नहीं हो रही है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं, अचानक से आपकी जिंदगी से गायब हो गए हैं, तो यहां पर आपके रिश्ते का सबसे क्रूशियल टाइम चल रहा है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि रिश्ते को बचाना है तो यही 1 महीना है, एक ट्राई दीजिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए। अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स भी जरूर मिलेंगे। अगर आप दिवाली के बाद सोचेंगे कि हम रिश्ते के लिए तब कुछ करेंगे, तो कुछ भी आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको अगर अपने रिश्ते को बचाना है तो उसके लिए आप एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो
यहाँ पर अब हम 3D की एनर्जीज को चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बहुत क्लियरली बता दूं, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 3D में क्या ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों का भुगतान करने वाली है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हैंडमैन का कार्ड है। ओके, सो इस थर्ड पार्टी ने 3D में आप दोनों के रिश्ते को बुरे तरीके से अटका दिया है। इवन आप भी अपनी लाइफ में रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, आपके पार्टनर भी सेम तरह की एनर्जीज को ही विटनेस कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी शायद अपनी जिंदगी में अटक गई है, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और फोकस्ड है कि इसे अपनी जिंदगी में चाहिए क्या। ये थर्ड पार्टी डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ बिल्कुल फोकस्ड रहकर आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने में लगी हुई है। आपके पार्टनर की ऐसी मजबूरियां ये क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतने ज्यादा मजबूर हो जाए कि ये थर्ड पार्टी के सामने कंप्लीटली आपके पार्टनर सरेंडर करते हैं और इसकी जो भी चाहत है उसे आपके पार्टनर पूरा करते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बहुत बड़ा कोई अमाउंट लेने वाली है, पैसे की टर्म्स में दोनों के बीच में कोई बड़ा मनी एक्सचेंज होने वाला है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पैसे दे जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के एहसानमंद हो जाएं और उसके बाद इस थर्ड पार्टी की हर चीज के ऊपर आपके पार्टनर हाँ कह दें। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में अब इमोशनली भी सोचेंगे, ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। इस चीज को सुनकर आपको शॉक लगेगा, आप तो ये चीज बहुत पहले मान चुके हैं, लेकिन रीडिंग में ये चीज बिल्कुल निकल कर नहीं आ रही थी कि आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई इमोशनल बॉन्ड है, बट अब वो बॉन्ड बनेगा। और ये थर्ड पार्टी जब रोकर आपके पार्टनर के सामने अपने दिल की बात कहेगी, जब ये बताएगी कि ये आपके पार्टनर के बारे में कितना सोचती है और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, तो इस थर्ड पार्टी के इमोशंस आपके पार्टनर को मंजूर होंगे, क्योंकि तब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर पूरा कंट्रोल बना चुकी होगी और जिसकी शुरुआत कल रात हो चुकी है। अब आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों को ही फीलिंग ऑफ लॉस आएगी। आपके पार्टनर तो ये मान लेंगे कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रही है। ये अभी कुछ भी भुगतान नहीं करने वाली है। इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की अभी कोई सजा नहीं मिल रही है, क्योंकि पुराना जो कर्म है वही न्यूट्रलाइज हो रहा है और जो कुछ भी अब आपके रिश्ते में होगा बहुत अचानक से होगा। जैसे कि आपके पार्टनर से आपकी बात होनी बंद हो चुकी है, अचानक से आपको कहीं सोशल मीडिया पे ये देखने के लिए मिल जाएगा कि आपके पार्टनर का या तो रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गई या उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई है। आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं और ठीक है आप दोनों के बीच में थोड़े लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन अब आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि आपके पार्टनर आपको डिवोर्स पेपर्स भेज रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ अब रहना नहीं चाहते, या आपके पार्टनर ने किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया, या आपके पार्टनर ने किसी से सीक्रेट मैरिज कर ली है, इस चीज के चांसेस हैं। और अगर आप मैरिड हैं और घर की कोई थर्ड पार्टी, आपको ये नजर आ जाएगा कि आपके पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी या अपनी साइड से कोई बड़ा अमाउंट इस थर्ड पार्टी के नाम कर दिया है। इस चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। वो भी आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में रहकर नहीं करने वाले हैं। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने वाले हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की पीठ पर अभी और एक बड़ा छुरा भोंका है। और ये इतनी इंटेंसिटी से किया है ना इस थर्ड पार्टी ने कि आपके पार्टनर की जड़ें हिलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपका रिश्ता तो पहले से ही ये थर्ड पार्टी कमजोर कर रही थी, अब आपके पार्टनर की जिंदगी को भी ये थर्ड पार्टी कमजोर करती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई पता नहीं लगने वाली है। इस चीज का इंतजाम भी इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज की टर्म्स में किया है। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मैम आप इस थर्ड पार्टी की फेवर में बोल रही हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है जिसकी फेवर में मैं यहाँ पर कुछ भी कहूंगी। आपके सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई लेकर आना, इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके सामने लेकर आने का एक ही मकसद है
वो ये है कि आप ये समझ पाए कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। कहीं आप आंखें बंद करके ना बैठे रहें और यहाँ आपका रिश्ता ही आपसे छीन लिया जाए। ठीक है, आपके रिश्ते की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गई है। अब आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर हर एक्शन इस थर्ड पार्टी की फेवर में ले रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की एनर्जी क्या है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। रिश्ते को इस तरह से भगवान भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि ईश्वर तो बहुत टाइम से आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके रिश्ते में इस तरीके के परिवर्तन आने वाले हैं। हो सके तो अपने रिश्ते को बचा लीजिए। सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए आपके लिए, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो पहला कार्ड है इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इवेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटेंशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपनी इंटेंशन कुछ इस तरीके की बनाइए कि ये खोजने की कोशिश कीजिए कि आपके रिश्ते पर इस थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से रातों रात आपका रिश्ता बदल गया, रातों रात आपके पार्टनर बदल गए। ये चीज समझने का प्रयास कीजिए। अपनी कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव बनाइए। आपके रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल सही है। अपने पार्टनर को हर एक चीज के लिए कोसना प्लीज बंद कर दीजिए। ईश्वर अलग अलग तरीके से आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अब इस गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। बाद में ईश्वर को इन चीजों के लिए कोसिएगा मत, क्योंकि आपको सही वक्त पर सही गाइडेंस मिल रही थी। ठीक है, ईश्वर ने आपको बहुत बार ये चीज गाइड की है, या फिर मेरे माध्यम से भी आपको ये चीज बार बार बताई गई है कि आपको ना अपनी इंटेंशन को इस तरह से सेट करना है कि पहले एक इनिशिएटिव मैं उठाऊंगा या मैं उठाऊंगी इस रिश्ते के लिए, उसके बाद हर एक इनिशिएटिव आपके पार्टनर लेंगे। ठीक है, आप अगर इस मंशा को अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे कि आपको इस रिश्ते को बचाना है, तो ये रिश्ता नहीं बचेगा, क्योंकि 3D में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डिसीव कर रही है। आपके पार्टनर अपने होश में ही नहीं है। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी बिल्कुल बदल चुकी है। आपको ये बताया जा रहा है कि 3D के अंदर भी डिसेप्शन हो रही है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बाकी मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, इसी तरीके से बर्बाद होने देना आपकी चॉइस है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।